हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है वर्षा धीमान और आपका स्वागत है आपके अपने परिवार वर्षा धीमान में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफएसएसआई के एमसीक्यू सेट नंबर 4 को। तो गाइस, इससे पहले जो हमारे सेट हुए थे एफएसएसआई सेट 1, 2 एंड 3, सेट 1 एंड 2 के होमवर्क क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में। आप वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ पर क्या क्वेरी है। उसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स की जब से एफएसएसए का एक न्यू अपडेट आया है कि आप लोगों का ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है अबाउट द एग्जाम सेंटर एंड अबाउट द टाइम स्लॉट, तब से आप लोगों के मन में ये आ रहा है कि मैम मेरे को ये सेंटर नहीं मिला, वो सेंटर नहीं मिला। तो सिटी प्रेफरेंस आपको मेंशन करने के लिए बोला था। देखो यार, अगर नंबर ऑफ सीट्स वहां पर फिल हो जाती है तो आपको सेकंड सेंटर मिल जाता है, राइट। तो एफएसएसआई पर अगर आप अब ये सोचने लगेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, तो ऐसे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है गाइस। प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशंस, प्लीज फोकस ऑन योर रिवीजन। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स मुझे डिमांड कर रहे कि मैम मैराथन सेशन ले आइए, मैराथन सेशन ले आइए। देखो क्या होगा, मैराथन सेशन में मैं एक दिन में 2 घंटे लगातार आपको पढ़ा दूंगी, सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, लेकिन गारंटेड ले लो एग्जाम टाइम में रिवीजन करते वक्त कोई भी वो 2 घंटे के सेशन को एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख पाता है, ना ही नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में सेशंस लेकर आ रही हूँ ताकि आपको ये ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ से मिल सके। उसके अलावा जो भी आप लोग की डिमांड है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहो। पॉसिबल होगा तो मैं 31 अक्टूबर को या फिर 1 तारीख को, ठीक है, 31 या 1 तारीख को एक मैराथन सेशन ले आऊंगी जिसमें सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। सारे सारे कमेंट्स जो आप करते हो वो मैं सारे रीड करती हूँ और उसी के बाद अगला एक्शन लेती हूँ, ठीक है। चलिए, अब बातें कम काम ज्यादा और एफएसएसआई का सेट नंबर 4 का डिस्कशन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। देखो, हमें पता है एफएसएसआई इज द फूड स्टैंडर्ड्स एंड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एफएसएसआई इज मैंडेटरी। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा एक्ट है, कौन सा रूल है जो इसको मैंडेट करता है कि अनिवार्य है कि ये लाइसेंस नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आपका जो फूड है वो ऑथराइज्ड होगा। तो ये आपका प्रोवाइड किया जाता है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन पर है। हम बोलते हैं एक फूड बिजनेस ऑपरेटर है ना, एक फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है जो डील करता है, जो अपने एक फूड बिजनेस सेटअप उसने किया हुआ है और वहां पर वो अलग अलग फूड्स को मैन्युफैक्चर करता है, उनकी क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी चेकिंग होती है, फिर आप उस फूड को जब वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है तब आप जनरल पब्लिक को कंज्यूम कर सकती है, वो उसको अलाउ करते हो, ठीक है। तो फूड बिजनेस ऑपरेटर कौन होता है? जो अपना खुद का बिजनेस रन करता है, जो कि फूड एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, वो होता है। जो प्राइवेट बिजनेस के लिए काम करता है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है जो फूड एक्ट के अंदर मेंशन होते हैं, वो होता है। रन फॉर अ फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट रन्स द बिजनेस फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द फूड एक्ट। ये वो आदमी होता है जो एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काम करता है जो कि फूड एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। या फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल होता है इंश्योरिंग कॉम्प्लायंस विद द एफएसएसए एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। ये वो पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि इसको जो भी कॉम्प्लेंट्स है उनको इंश्योर करना है जो कि आपके एफएसएस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली मान्य है और माने जाने चाहिए। तो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो 3 स्टेटमेंट है इनका क्रक्स आ गया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, तो दैट कम्स अंडर द फूड बिजनेस ऑपरेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने स्क्रीन पर। फूड बिजनेस क्या होता है? देखो, फूड बिजनेस ऑपरेटर वो होता है जो फूड बिजनेस करता है, ठीक है। जो फूड बिजनेस होता है वो एफएसएस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला होना चाहिए। बेसिकली फूड बिजनेस क्या होता है? किसी भी फूड को या फिर फूड इंग्रेडिएंट्स को बेचना बिना किसी प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। तो ये तो होगा नहीं। जब भी आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में द टर्म दैट मैटर्स कि आपको लॉस या प्रॉफिट दोनों हो सकता है, ठीक है। ए पर्सन बाय होम द बिजनेस इज कैरिड ऑन, ऑब्वियसली कोई भी फूड बिजनेस एक पर्सन है जो कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। फूड बिजनेस एक पर्सन नहीं है, ये आपका एक वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल ऑफ फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रॉफिट और नॉट एंड वेदर पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है।
खाने के सामान को या फिर खाने को बेचना प्रॉफिट के लिए, या फिर प्रॉफिट नहीं आपको हो रहा है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का मतलब होता है लेन देन का सौदा होना, ठीक है। प्रॉफिट होना, लॉस होना, पब्लिक होना, प्राइवेट होना, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड व्हेन वी टॉक अबाउट द फूड बिजनेस। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है गाइस। टू प्रमोट सेफ एंड हेल्दी फूड, कि हर किसी के पास सेफ और हेल्दी फूड जाए, हर किसी को हेल्दी फूड मिले, एफएसएसआई ने एक ट्रेनिंग टूल किट ऑर्गेनाइज की थी फॉर हेल्थ अंडर द स्कीम ऑफ, तो कौन सी स्कीम के तहत की गई थी? देखो, जागो ग्राहक जागो कंज्यूमर, लोगों को अवेयर करने के लिए कि उनके राइट्स क्या है। स्वच्छ भारत सफाई से रिलेटेड है। सात्विक खाना खाना अच्छा होना चाहिए, इससे रिलेटेड है। आयुष्मान भारत आपका हेल्थ के साथ रिलेटेड है, ठीक है, कि आपको कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या ना हो, राइट। तो ये चीज समझ में आई? एम आई ऑडिबल? राइट, सॉरी यार, पता नहीं देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच। तो सेफ एंड हेल्दी फूड को प्रमोट करने के लिए एफएसएसए ने एक ट्रेड टूल किट लॉन्च की थी हेल्थ के लिए, उसका नाम था आयुष्मान भारत। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, इसने एक पायलट टेस्टेड, ठीक है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसकी हेल्प से जो भी यूज्ड कुकिंग ऑयल है, क्योंकि हम कुकिंग ऑयल को जब यूज कर लेते हैं एक्स्ट्रा एक्सेसिवली, तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज वेरी अनहेल्दी, विच इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। तो उस यूज्ड कुकिंग ऑयल को आप यूज कर सकते हैं एज अ बायो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के तौर पर, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट आपका शुरू किया था, एक पायलट टेस्टेड प्रोजेक्ट था, विच वाज इनिशिएटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, विच इज बेस्ड इन देहरादून। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो गाइस, आप अपना जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है, प्लीज वो भी अच्छे से करके ही जाएंगे। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ओके, इसका जल्दी से आंसर साथ में ही मार्क हो गया। वन स्टेप रिसोर्स फॉर मैनेजिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ फूड टेस्टिंग थ्रू ऑनलाइन इंटरफेस, ठीक है। ये देखो, हर एक, जैसे अभी हमारे पास आधार कार्ड है, हमारा मतलब आधार कार्ड इज लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, ठीक है। हमारा, हम आधार कार्ड दिखा देते हैं, हमारी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। मतलब हमारे पास एक वन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का एक प्रूफ हो गया कि दैट वी हैव एन आधार कार्ड, ठीक है। उसी तरह से एक वन स्टेप रिसोर्स, ताकि जितनी भी फूड टेस्टिंग एक्टिविटीज है ना, उन सबको मैनेज कर लिया जाए, ठीक है, ऑनलाइन इंटरफेस के थ्रू। तो उसका नाम क्या, इट इज इन्फोलनेट। व्हाट इज इन्फोलनेट? इट इज इंडियन फूड लेबोरेटरीज नेटवर्क। सभी जो फूड लेबोरेटरीज है ना, वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जैसे कि जब हम लोग को एफएसएसआई के रिलेटेड कोई भी अपडेट जानना होता है, तो हम एफएसएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि हम मल्टीपल सोर्सेज से देखेंगे, हमें मल्टीपल डाउट्स आएंगे, हमें लगेगा ये ठीक है वो ठीक है, तो हमने एक श्योर सोल्यूशन देख लिया। इन द सेम मैनर, जो भी आपकी फूड टेस्टिंग एक्टिविटीज है, उनको मैनेज करने के लिए एक ही ऑनलाइन इंटरफेस के थ्रू मैनेज करना, तो दैट इज इन्फोलनेट। दिस इज इंडियन फूड लेबोरेटरीज नेटवर्क, ठीक है। अगला है फूड। फूड क्या होता है? हम बोलते हैं ना, देखो, पोषण, पोषक तत्व, फूड, न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज फूड? किसको आप फूड कहेंगे? जब आपको फूड को डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा, तो हाउ विल यू डिफाइन दैट पर्टिकुलर टर्म? तो फूड बेसिकली means any substance that is processed and is intended for human consumption, जिसको प्रोसेस किया जा रहा है और इसलिए प्रोसेस किया जा रहा है ताकि उसको ह्यूमन कंज्यूम कर सके। ये एक अनप्रोसेस्ड होता है, जरूरी नहीं है कि प्रोसेस्ड ही हो, ठीक है, बट इसका उद्देश्य है कि ह्यूमन इसको कंज्यूम कर सके। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, इंजीनियर्ड है, जिसका पर्पज है ह्यूमन कंजप्शन। देखो यार, फूड जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी हो सकता है, वो प्रोसेस्ड भी हो सकता है, आप बहुत अनप्रोसेस्ड फूड भी कंज्यूम करते हो, लाइक वेजिटेबल्स, रो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। और भी अनप्रोसेस्ड में, जैसे प्रोसेस में आपका वीट आ गया, राइस आ गया, उसके अलावा अनप्रोसेस्ड में भी आपके बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हो। तो हमेशा प्रोसेस्ड ही नहीं होता है। तो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ये प्रोसेस भी हो सकता है, अनप्रोसेस्ड भी हो सकता है, बस इंटेंट क्यों है कि आप इसको कंज्यूम कर सके, दैट शुड बी फुलफिल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस फैट कैन बी अवॉइडेड बाय, आपको अपने फूड हैबिट में जो ट्रांस फैट को बिल्कुल ही खत्म करना है,
ठीक है, तो आप कैसे ट्रांस फैट्स को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ट्रांस फैट्स के कंजप्शन की वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वनस्पति घी को हम कुकिंग के लिए पर्पस के लिए यूज ना करें, बिकॉज इट इज हैविंग ट्रांस फैट्स इन इट विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो सिंपल ये मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स को चूज करके हमें पॉसिबल नहीं है, और मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर फैट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होता है। बेक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बिस्किट, फैन, केक एंड चिप्स को कंज्यूम करके आप अवॉइड कर सकते हो। लिविंग फूड इन द ऑयल फॉर लॉन्गर टाइम, अवॉइड तो होगा ही नहीं। अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको वनस्पति घी को अवॉइड करना पड़ेगा अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस में से। कंज्यूमर कौन होता है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? कंज्यूमर बेसिकली कोई पर्सन है, फैमिली है, जो किसी भी फूड को परचेज कर रही है, रिसीव कर रही है ताकि अपने डेली नीड्स को पूरा कर सके। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, एक फैमिली, एक सिंगल फैमिली को कंज्यूमर कह देंगे जो कोई फूड कंज्यूम कर रही है, या कोई पर्सन है जो रिसीव कर रहा है फूड को टू सेल और टू मीट देयर पर्सनल नीड्स, अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर वो पर्सन जो फूड को परचेज करता है। नहीं, द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। एक कोई पर्सन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, जो किसी फूड को परचेज करती है, रिसीव करती है, लेकर आती है ताकि अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा कर सके, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर्स was promoted by the government of India under the provision of, कि जो भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, तो दे ऑल कम्स अंडर अ सिंगुलर एक्ट, ये भी एक एक्ट के अंदर आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कंसिडर किया है इसको, तो ये किस प्रोविजन के अंदर? देखो, हर एक फूड कॉमोडिटी है जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट कम्स अंडर अ डिफरेंट ऑर्डर और डिफरेंट एक्ट, सो दैट इट विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, हमारे ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, तभी फॉलो करते हैं जब वो उसके पीछे एक हायर अथॉरिटी का स्टैम्प मार्क मेंशन हो। तो इन द सिमिलर मैनर जो भी आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हो, दे आर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। एमसीक्यू सेट 1 एंड एमसीक्यू सेट के होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर मैं बता चुकी हूँ। सेट 3 का भी आपको आज ही बता दूंगी। सेट 4 का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आज के सेशन में कोई एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था, आपकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर की थी। तो आपको अगर वे क्वेरीज सेटिस्फाई हुई हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।